हे दोस्तों, कई बार लोग जब मुस्कुराते हैं तो लगता है ना जैसे हंसी में कुछ नकलीपन है। ऐसा ही हिंट कई बातों में भी मिल जाता है। हालांकि ऊपर से सब नॉर्मल ही लगता है और शायद इसलिए हम उन बातों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं। तो आज जानते हैं ऐसे नाइस लोगों के बारे में जिनसे मिलकर लगता है कि इनसे गुड नेचर तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उनके मन में तो कुछ अलग ही एजेंडा चल रहे होते हैं। वक्त बीतने के बाद पता लगता है कि ये उस बेल की तरह होते हैं जो हरियाले पेड़ पौधों पर उनका रस पीती रहती है और खुद फलती फूलती रहती है, लेकिन उन्हें टोटली खोखला कर देती है। तो पहले जानते हैं वो फीचर्स जिनसे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएँ, ताकि उनकी मीठी बातों और अच्छे एटीट्यूड के झांसे में आकर हम अपना प्रेशियस टाइम और इमोशंस ना वेस्ट करें। नंबर 1 पर आता है उनकी पॉपुलैरिटी के लिए क्रेविंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन सीकिंग होते हैं ये लोग। चाहे मार्केट हो, वर्क प्लेस हो, इवेंट हो, उन्हें लोगों का सेंटर ऑफ अटेंशन और अट्रैक्शन बनने का जुनून होता है। और इस तरह की पॉपुलैरिटी को अचीव करने के लिए वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। हम सोचते हैं कि इतने पॉपुलर हैं फिर भी डाउन टू अर्थ हैं, बिल्कुल भी घमंड नहीं है। ये फीलिंग फर्स्ट स्टेप है हमारी नज़र और हमारे मन में अपनी जगह बनाने की। नंबर 2 पर आता है उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीठापन। वो आपको इतना कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इतनी तारीफ़ करेंगे आपकी अच्छाइयाँ, सुंदरता, सुघड़ता को वो इस एंगल से बढ़ा चढ़ा कर दिखलाएंगे जो आज तक आपको भी कभी नहीं दिखाई दी होंगी। और इतने कन्विंसिंग होंगे, इतने एक्सपर्ट होंगे इस आर्ट में कि आप खुद को भी उनकी नज़रों से देखने की कोशिश करने लगोगे। ये बात और है कि बाकी दुनिया के सामने तो आप जो थे वही रहोगे, आप में 1 बिट भी चेंज नहीं आया होगा। पर यकीन मानो कि उनकी एग्जैजरेटेड तारीफ सुनकर खुद आपको भी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर डाउट हो जाएगा। उनका ये अंदाज आपके मन में एक इंस्टेंट लाइकिंग, इंस्टेंट एडमिरेशन क्रिएट कर देगा। और जैसे ही आप अगली बार उनको देखते जाओगे ना, उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए खुद इनिशिएटिव लोगे कि कितने अच्छे हैं, दूसरों में इतनी इजीली अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हैं और खुले दिल से उनका बखान भी करते हैं। और यहाँ हम लोग हैं कि किसी की ज़रा सी तारीफ़ करते हुए भी कितना झिझकते हैं। अब 3rd पॉइंट पर आता है उनका ओवरली केयरिंग एटीट्यूड। वो आपकी प्रॉब्लम्स में इतना सीरियस कंसर्न शो करेंगे कि आपको लगेगा कि उनसे बड़ा आपका शुभचिंतक कोई हो ही नहीं सकता। अरे आज के ज़माने में तो कोई किसी की परेशानी सुनना ही कहाँ चाहता है भाई, पर ये तो इंटरेस्ट लेकर सुन भी रहे हैं और सॉल्यूशन भी सजेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आगे आगे देखिए, इनको आपकी हिस्ट्री भी याद होगी, पुरानी प्रॉब्लम्स के बारे में भी पूछेंगे कि उनका क्या किया। अब इतना तो हमारे अपने से अपने भी नहीं पूछते, फिर इन्हें फेक क्यों कहा जाए भाई। गाइस, जब कोई इतना फील गुड फैक्टर से पॉजिटिविटी दे रहा हो और आपकी दुखती रगों को इतना सीरियसली, सिंसियरली सहला रहा हो, तो आप खुद ब खुद उसे अपने करीब ले आओगे ना। यूजुअली जिन लोगों को हम कम जानते हैं, हम उनसे इतनी जल्दी फ्रैंक ना होते हैं, ना होना चाहते हैं। अपने और उनके बीच में एक गार्ड या दीवार रखते हैं। पर जब ऐसे लोग इतना केयरिंग और अप्रिशिएटिव एटीट्यूड दिखाते हैं, हम उससे इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो गार्ड खुद ब खुद लोअर हो जाता है। मंत्रमुग्ध होकर हम उन्हें अपने पास आने देते हैं, बिना हेसिटेशन के उन्हें अपना मान लेते हैं, अपने नियर्स एंड डियर्स में इंक्लूड कर लेते हैं, उनकी बात, उनके सजेशंस को प्रायोरिटी देने लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पॉइंट से जो इम्प्रेशन बन गया है ना, उसके चलते वो हमें परम हितैषी लगने लगते हैं। इतने चार्मिंग वे में वो हमें महसूस करवाएंगे कि हम कितने अमेजिंग हैं। हो सकता है वो हमें कोई प्यारा सा नाम भी दे दें, किसी सेलिब्रिटी या किसी महान इंसान से हमारी सिमिलैरिटी बताकर। तो भाई इसमें बुरा क्या है, वो खुद अच्छे हैं, इसीलिए तो उन्हें सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सबसे अच्छा बिहेव करते हैं। नाइस पीपल, जी हाँ, फेक नाइस पीपल। यहीं पर आता है कहानी में ट्विस्ट। जो जेन्युइनली नाइस है या जेन्युइनली अच्छा है, तो वो सभी के साथ ऐसा ही बिहेव करेगा ना, और बिना किसी एजेंडा के करेगा, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। जबकि फेक लोगों के ऐसा बिहेवियर करने के पीछे कारण होता है दूसरों का फ़ायदा उठाना। वो लोगों को यूज़ करने के लिए ये टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं।
इसके पीछे उनका मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कहीं आपकी डोमिनेंस होना, रिलेशंस में, जॉब में पावर प्ले होना, फाइनेंशियल स्टेटस होना, अच्छी नेटवर्किंग होना, आपसे खुद को बेटर वे में होस्ट करवाना या ट्रीट करवाना भी हो सकता है। एक तरह से इसे हाई क्लास जी हजूरी कह सकते हैं। अब जब तक उनका आपसे मतलब रहेगा, आपकी शान में कसीदे पड़े जाएंगे, और जहाँ मतलब निकल गया या जहाँ आपसे बेटर पोजीशन वाला इंसान मिला, वहाँ उनकी सारी अटेंशन दूसरे पर शिफ्ट हो जाएगी। वही कसीदे जो आपके लिए पढ़े जा रहे थे, अब उस इंसान के लिए पढ़े जाएंगे। इतने अपनेपन के पीछे उनका एक्चुअल मोटिव रहता है यूज़ एंड डंप। जिस टाइम पर वो आपके करीब होते हैं, आपका विश्वास जीत कर आपकी सभी बातें, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके सीक्रेट्स, सहज स्वभाव उगलवा लेते हैं और फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल और मैनिपुलेट करते हैं। जैसे जैसे वो धीरे धीरे आपके पास आ जाते हैं ना, मैटर्स को अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं, आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं। उन पर आपका इतना भरोसा होता है कि आप उनकी इंटेंशंस पर डाउट नहीं करते कि वो जो कह रहे हैं आपके भले के लिए ही कह रहे हैं ना, जबकि भला सिर्फ और सिर्फ उनके गोल को फोकस में रख कर होता है। आप उन्हें नेक नियत समझते हो और एडमिरेशन और क्लोजनेस के चलते आप अपने वैल्यूड रिलेशंस तक को पीछे कर देते हो। पर गाइस, ये जान लो कि आपको डंप करते हुए वो एक बार भी नहीं सोचते, क्योंकि लॉयल्टी वर्ड उनकी डिक्शनरी में कभी था ही नहीं। उन्हें ज़रूरत पड़ी तो आप उनकी मदद खुले दिल से करोगे, लेकिन वहीं अगर आपको फेवर चाहिए हुआ तो वो आपकी मदद तभी करेंगे जब उसमें उनका भी अपना कोई पर्सनल मतलब निकलता हो। मुंह पर आपके इतने सगे रहेंगे, पर पीठ पीछे अपने खास बंधुओं के साथ आपकी गॉसिप पर स्वाद लेंगे, और आपको तब पता लगेगा जब चारों तरफ फैल कर खबर उड़ती हुई आपके कानों में पड़ेगी। जानते हो उनकी कंपनी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कि काम तो आप खुद कर रहे होगे, पर रिमोट उनके हाथ में रहेगा, और ऑब्वियसली मतलब भी उनका ही निकल रहा होगा। जब वो दूसरे पर्सन पर शिफ्ट हो जाएंगे ना, तब आप जानोगे कि आप कितने इमोशनली हर्ट हुए हो, आपने कैसे इंसान में अपनी इमोशंस को इन्वेस्ट किया है, कैसे आप उसकी ज़रूरतें पूरी करते रहे, और इसलिए आपको ठगा हुआ महसूस होगा। और इसके साथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि उनके साथ के दौरान आपकी ग्रोथ और आपकी प्रोग्रेस तो थम ही गई थी। आपकी लाइफ जहाँ पहुँच सकती थी वहाँ नहीं पहुँच पाई, और अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट होकर आपके प्रेशियस टाइम और रिसोर्सेज का लॉस हो चुका है। हालांकि वो आपके थ्रू जितना फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ सकते थे वो बड़े हैं। ये कहा जाए कि आपको सीढ़ी बनाकर अगले स्टेप पर चढ़ गए हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। गाइस, जो लोग साफ बात मुंह पर कह देते हैं ना, हमारी गलतियों या कमियों के लिए हमें टोक देते हैं, मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते साफ कहते हैं, कितनी कर सकते हैं उसमें टाल मटोल नहीं करते। ऐसे लोग शायद फेवरेट और पॉपुलर नहीं होते, पर साफ गो ज़रूर होते हैं। जो उनके दिल में होता है वही उनकी ज़ुबान पर भी होता है। तो गाइस, इतना रिलीफ तो है कि मीठी बातें करके धोखा नहीं देंगे। सो अगर आपको भी अपने आसपास कुछ फेक नाइस लोग मिल जाए ना, तो आई होप आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे और उन्हें खुद से सेफ डिस्टेंस पर रखोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।